हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेख सद्दाम हुसैन। वेलकम टू सद्दाम न्यूज़। आज बैड न्यूज़ है। अरे ये क्या सद्दाम भाई, सुबह उठते कि मैं तुम्हारा रच वीडियो देखा जी, पहले तुम छुड़ते कि बैड न्यूज़ बोल रहे, क्या अवस्था बोल के परेशान हो जा रहे। परेशान नको, मैं भी सुन के सैड हो गया छी, मैं भी परेशान हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो अब उनको मानना पड़ता। क्यों सुप्रीम कोर्ट की बात ला रहे सद्दाम भाई? क्या तो भी चल रहा, क्या तो भी हुआ, फिर कोई भी नहीं बोल रहे ना भाई ये क्या तो भी है भाई, समझ में नहीं आ रहा। बोल तो जो स्कीमाता आने वाले टाइम पे देने वाले थे अब वो रिजेक्ट हो जाते, कट हो जाते। ऑलरेडी जो दे रही वो भी कट हो जाते। अरे ये क्या सद्दाम भाई, पहले चुने इंप्लीमेंट करा नहीं स्कीमा, जो दे रहा वो भी आधे इंप्लीमेंट है, उसमें भी थोड़े लोग आए थोड़े लोग नहीं आए, वो भी कट हो जाते, वो भी कट हो जाते। खाली कांग्रेस के ने, टीआरएस के रहंदे, बीजेपी के रहंदे, किसी के भी पार्टी के रहंदे। अब ये क्या मामला चल रहे उसको समझाने से पहले कहानी सुनाना पड़ता आप लोगों को, सुनिएगा। गॉड टू सी ग्रेट हो बोल के सलमान खान और अमिताभ बच्चन का फिल्म था, देखो। तो वो फिल्म में सलमान खान हर हमेशा ऊपर वाले पे कोसते रहता था, तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम मेरे कुछ वो कर रहे, तुम मेरे को गरीब रखे, तुम मेरी किस्मत खराब है बोल के। लास्ट में अमिताभ बच्चन को मिलना पड़ता गॉड बन के, सलमान खान के सामने आना पड़ता। तो सलमान खान बहुत परेशान होकर बोलता तुम्हारे से दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। बहुत जने रोडों पे सो रहे, भीख मांग रहे, खाने को तरस रही, करके जी रही, कचरा उठा रही, हाँ ठेला बंडी लगा रही। अगर तुम पूरों के दुआ कबूल करे तो पूरे अच्छा मस्त लग्जरी लाइफ जीते ना, बोले तो ठीक है 24 आवर टाइम दे रहा हूँ, आप कैसा चलाते देखता हूँ सलमान। बोल के सलमान को 24 आवर्स के वास्ते गॉड के शक्तियां दे देता अमिताभ बच्चन। अब सलमान भाई क्या करते, पूरों के दुआ कबूल कर डालते। जैसा सलमान खान को गॉड के शक्तियां 24 आवर्स के वास्ते मिलते, उन्हें पूरी दुनिया के दुआएं खुबुले 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 बोल देते। अब सलमान भाई खुबुले बोलते कि उनके खुद की काम वाली भाई क्या करती मालूम, 1 करोड़ की लॉटरी डालती। उन्हें क्या दुआ मांगती गॉड से, ये लॉटरी में को उड़ जाना गॉड बोल के मांगती। वो दुआ सलमान भाई ऑलरेडी पूरी दुनिया की खुबुले बोलते कि उनकी खुद काम वाली भाई काम छोड़ के चली आती, खुद बोलती मेरे को भी एक काम वाली भाई ढूंढो बोल के। ये समझ में नहीं आ रहा सद्दाम भाई तुम क्या बोल रहे हो, बोले तो मैं आप लोगों को क्लियरली अब समझाता हूँ। ये जो फिल्म का मैं किस्सा सुनाया, ये रियलिटी दुनिया में ऐसी चलता। गवर्नमेंट अगर मान लो भाई ऑटो वाला ऑटो नहीं चलाया तो पैसेंजर को कौन छोड़ता, तरकारी वाला तरकारी नहीं बेचा तो कौन बेचता, पलंग, अलमारी, फर्नीचर, स्टील, दुनिया भर के काम, कचरा कुंडी, कचरा फेंकने वाला, झाड़ू मारने वाले, दीगर ठेला बंडी लगाने वाले, बस ड्राइवर, लारी ड्राइवर, हर कोई पत्थर फोड़ता, कोई मट्टी ढोता, कोई घर बनाता, दुनिया भर के लेबर्स काम करते। अगर ये लोग छोड़ दिए तो अपने घर में जो चीज़ें अपन यूज़ करते, दुनिया भर की चीज़ें अपने घर में रहते, वो चीज़ें कौन बनाता। तो दुनिया को लेके चलना है बोलते, ये सब चीज़ें करने वाले भी रहे ना। खुला मैं आप लोगों को समझाऊं तो अगर हर किसी के पास पैसा आ गया तो मेहनत कौन करता, किसको दिल बोलता जी सुबह उठ के ढेला बंडी लगाना, ऑटो चलाना, तरकारी बेचना, जाके मट्टी उठाना, बोलो धूपों में जाके सुबह उठ के, किसको दिल बोलता? अपना दिमाग आलसी रहता। जब अपने घर पैसे आ जाएंगे तो अपन काम पे कहीं को जाते। तो ये गवर्नमेंट की ऐसी सोच रहती, और जो ये गवर्नमेंट की सोच है ना करप्ट है। सब एक लेवल पे अगर आ जाएंगे तो काम कौन करेंगे बोलो, तो एक लेवल पे कोई भी नहीं रहना। इस वजह से बैंक कभी भी लोन इजी आप लोगों को नहीं देता। मैं इतना घुमा के कहीं को बोल रहा हूँ, तो रियलिटी चेक दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। बैंक कभी भी इजी आप लोगों को लोन कहीं को नहीं देता। और कभी आप गाड़ी खरीदेंगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो फॉर्च्यूनर की बहुत जने खाबान देखते। फॉर्च्यूनर है 30 लाख की गाड़ी, अरे ये क्या 30 लाख की, 50 लाख की है ना सद्दाम भाई, तो 18 से 20 लाख खाली जीएसटी टैक्स है, खरीदो आप। यानी कि हर गाड़ी पे हर चीज पे जीएसटी टैक्स इसलिए डालते कि हर चीज अगर सस्ती कर दी गवर्नमेंट तो हर कोई अफोर्डेबल सबको हो जाता, सब चीजें यूज करके सब जने एंजॉय करते, डेली लाइफ में एंजॉय करते, कामा धंधा छोड़ देते। इस वजह से कुछ चीजें एक्सपेंसिव रखना पड़ता। अब बात क्या है बोल तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट नहीं, जो भी पॉलिटिशियन जब वो वोट डालने का टाइम आता है, इलेक्शन आता है, अरे कोई बोलता कि मैं
बस फ्री करता हूँ, कोई बोलता मैं मेट्रो ट्रेन फ्री करता हूँ, कोई बोलता प्लेन करता हूँ, बड़े बड़े फेंकते। फेंकने के बाद भी क्या करते, कुछ इंप्लीमेंट करते, कुछ नहीं करते। इसके दौरान, इस इलेक्शन में दौरान जो भी फेंक फेंक के बोलते, उन लोगों के ज़्यादा स्कीमाता रहते, वो लोग जीत जाते। पब्लिक क्या करती है, भरोसे पे उनको डाल देती। अब उन लोगों को कुछ देना भी पड़ता, वो दिए बाद से फुल भर गए बाद से क्या हो रहा कहते, लेबर बैठ के खा रहे कहते, उसके बाद काम पे नहीं जा रहे। बात ये है, तुम ना बड़े बड़े फेंक रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट को दियो बल को ना जिद कर रहे हैं, तुम ना दे रहे हैं। उन लोगों को फुटने खाने की आदत हो गई, 3 फुटने मिल रहा खाना तो फुकट में राशन का, तो कहां से काम धंधा करेंगे। काम बैठ जा रहे कहते, कंपनी वाले लॉस में चल रहे कहते, काम करने के वास्ते लेबर्स नहीं मिल रहे, वर्कर्स नहीं मिल रहे। तो इस वजह से ये लोगों को तुम आदत डाल दे रहे, पूरे जितने भी पॉलिटिशियन है फेंक फेंक के स्कीमाता वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, फुकट के चीज़ों को अभी स्टॉप करना चाहिए बोल रहे हैं। अब फ्री के, अब खास करके अपन तेलंगाना की बात करते, फ्री का क्या आता, सबसे पहले सोच बस आती। अब क्या बस भी बंद होने वाला है, वो तो बोल नहीं सकते, 100% बोल नहीं सकते, बस भी फ्री की है। सबसे अहम कई सालों से चल लेते आ रहा सिलसिला राशन की दुकान पे जाके अपन राशन लेते, यानी कि चावल लेते, राइस। अब राइस भी नेक्स्ट मंथ से मे बी फाइन राइस यानी कि बारीक चावल आने वाला है। तो ये राइस भी फ्री में दे के तुम लोग आदत डाल दे रहे, आलसी हो जा रहे, काम करने वाले परसेंटेज कम हो जा रहे, कंपनियां कैसा चलेंगे, डेली रूटीन कैसा चलेगा जब काम वाले नहीं मिले तो बोल के सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट खुद ये बात बोल रही। अब स्टॉप करना चाहिए बल्कि। अब अगर राशन रोक दिए तो कितना बड़ा हंगामा होने वाला है। बस खैर जान दे, लाइट ले लेते होंगे, लेकिन राशन राइस जो फ्री में दे रहे थे वहां तक नहीं रुकी कहानी। अभी आगे जो गैस का मामला थे और आगे जो महालक्ष्मी स्कीम के 2,500 रुपये देने का वादा करे थे कांग्रेस, या ये भी स्टॉप कर देते। दिए तो नहीं बे महालक्ष्मी, एक आस तो है अपने को, आज नहीं कल देते होंगे बल्कि। ठीक है, जो फ्री के पैसे नहीं देना कहते गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जो भी ये गवर्नमेंट फ्री के पैसे बांट रही, फ्री का राशन दे रही, फ्री के बसा दे रही, फ्री के जो भी स्कीमाता दे रही, पब्लिक आलसी हो जा रही। अब यहाँ से देना नहीं बल्कि स्टॉप लगा रही सुप्रीम कोर्ट। अभी 100% होता नहीं मान लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अभी भी बोल रहा हूँ, कहना है खाली। इलेक्शनों में हम ये देते, हम वो देते, बल्कि तुम लोग वोट दला ले रहे। अब भाई वोट कैसा डालते अपन, अब सामने वाला है प्रेजेंट एक्स है, उन्हें क्या दिया, अब जो नया आ रहा उन्हें क्या देता, इन्हें अपने को क्या फायदा देता, इससे क्या फ़ायदा होता, अपने को फ़ायदा क्या निकाल सकते अपन, पब्लिक को क्या बेनिफिट है, वो सब देख के वोट देते। जब ये चीज़ें रोक देंगी सुप्रीम कोर्ट, तो जब वोट डालने के टाइम पे कैसा डालना, क्या उससे डालना। मेरी भी एक सोच है भाई, मेरा भी एक ओपिनियन मैं भी रख रहा हूँ, फ्रीडम स्पीच है, अपना भी एक बोलने का हक है, तो मैं भी बोलना चाह रहा हूँ कि अब बात क्या है। बोल तो कुछ भी स्कीम आता रहता है, अरे फलाने जना 5 देता था, 10 दे रहे हैं, सामने वाले आ रहे हैं 10 दे रहे हैं, देते कि नहीं कि 10 देते बोल तो बोल रहे हैं मुँह से, तो ज़रा खुशी से वोट तो भी डालता बेचारा। अब कुछ भी नहीं देते बोले तो क्या बेसिस पे भरोसा करके किस पार्टी को वोट देना, ये भी एक सवाल है। और एक बात, पॉलिटिशियन कब से चल लेते आ रहा, कई सालों से, देश आज़ाद हुए जब से पॉलिटिशियन चल लेते आ रहा, तो जब से लेके अब तक कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कुछ ना कुछ देती है, पब्लिक को सपोर्ट करती है। बीपीएल फैमिली को, जो फैमिलीज रहते गरीब रहते, उनको देती है गवर्नमेंट। अचानक 2025 में सुप्रीम कोर्ट को क्यों याद आया कि फ्री के जो स्कीमाता हैं उसको स्टॉप करना चाहिए, ये नहीं मालूम, लेकिन अभी फिलहाल खुद ये बात चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो राशन शॉप में से राशन कट हो जाएगा, बस फ्री चले जाएंगी। आने वाले जो स्कीमाता हैं उसमें माइनॉरिटी लोन भी है, वो भी तो पैसे हैं, फ्री के पैसे। जैसे कि परसों बोले थे 5,000 खवातीन को 50-50 हज़ार रुपये देते, वो भी फ्री, फुल सब्सिडी, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं, बल्कि वो भी रुक जाता, महालक्ष्मी स्कीम भी रुक जाता। अब बोलो कैसा होता, आपकी क्या ओपिनियन है, ओपिनियन देना भाई एज द पब्लिक, अपन भी एक पब्लिक है, अपन भी ओपिनियन देना। ये सुप्रीम कोर्ट जो भी कह रही है, इलेक्शन में ये लोग बड़े बड़े फेंक के पब्लिक को बेवकूफ़ बना के वोट डाला ले रहे, उसके बाद उन लोगों को आलसी बना दे रहे, ये वो स्कीमाता, पैसा बांट के, राशन बांट के, खाना मिल जा रहा, पैसा मिल जा रहा, काम करने वाले कम हो जा रहे, बल्कि ये बात कहाँ तक करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो पहले क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करे, अब क्यों कर रहे, अब क्यों 2025 में याद आया, ये कहाँ तक करेक्ट है। आपका भी ओपिनियन बनता, फ़र्ज़ बनता, आप भी वोट के हकदार है, ओपिनियन देना ज़रूरी है। कभी भी अपने आले कमेंट टीच नहीं करते, कुछ नहीं समझ में आता भी थोड़ा बहुत कमेंट करना, कम से कम कमेंट करो, ओपिनियन आपका भी दियो। और भी ऐसे टॉपिक वीडियो चाहिए तो सद्दाम भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। चलिए शुक्रिया।
हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताद उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। हर महीना 10 ग्रुप की रवानगी, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। दीदार करें काबा और मदीने का। मक्का होटल 200 मीटर्स, मदीना होटल 50 मीटर्स, बेहतरीन एयर कंडीशन अकोमोडेशन के साथ 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी एसी बस ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन मौलिम की निगरानी में 2 बार उम्रा की अदायगी, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की जियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट, हैदराबाद से हैदराबाद तक बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। इमाम और हाफिज कुरान आलिम दीन के लिए खुसूसी डिस्काउंट। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो आपके लिए 7% का डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद।